हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो गाइस, आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका नाम है बैलेंस द पैरेंथेसिस। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसमें हमको क्या बोला गया मेनली कि हमको वो दिए होंगे, ब्रैकेट दिए होंगे डिफरेंट टाइप के। आइदर इट इज सिंपल ब्रैकेट और इट इज करली ब्रेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें ये करना होगा कि हमको बताना होगा कि ये बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस मेनली मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ब्रैकेट है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अवेलेबल है स्ट्रिंग के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे, अगर उसका पेयर बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये बैलेंस है। अगर उसका सिर्फ ये वाला या फिर ये या फिर ये स्टार्टिंग या फिर सिर्फ एंडिंग है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये वो बैलेंस नहीं है। तो मैं आपको फटाफट समझाता हूँ मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड। तो आप बस इसमें यही लिखा है कि अगर आपको बैलेंस है तो उसको बैलेंस में रिटर्न करिए, अदरवाइज नॉन बैलेंस लिख के आउटपुट दीजिए। तो सैंपल इनपुट देख लेते हैं। सैंपल इनपुट में हमको दिया गया है 3 ब्रेसेस। ये देखिए, अगर उसका ये स्टार्टिंग है और यहाँ पर एंडिंग भी है तो इसका पेयर बन रहा है। तो इन सबका आप चेक करेंगे, इन सबका पेयर बन रहा है इसलिए बैलेंस है। इसका ही पेयर बन रहा है इसलिए बैलेंस है। इसका पेयर नहीं बन रहा, इसमें इस वाले का तो पेयर बन रहा है स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट का, लेकिन इसका नहीं बन रहा, तो ये नॉट बैलेंस है। तो फटाफट हम चेक कर लेते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। बिकॉज हम इसको चाहे तो ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हैं, पर उसमें जो है एन स्क्वेयर का कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा। हमें 2 बार इटरेट करना पड़ेगा सेम लूप को। तो स्टैक से करेंगे तो हमको ये एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी टाइम टाइम की। तो हम इसको एन में करेंगे। तो हम फटाफट देख लेते हैं कोड को। तो गाइस, मैं चाहूंगा कि आप कोड समझिए मेरे साथ। आप एकदम से सारे कोड को देखना मैं स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे गो थ्रू कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। आई होप कि आपको इनपुट लेना आता हो। तो इनपुट लेंगे, यहाँ पर 3 इनपुट बोला गया तो हम इनपुट लेंगे टी के अंदर। और एक जो स्ट्रिंग की जो इसकी इसकी है वैल्यू, पैरेंथेसिस की, वो मैं स्टोर कर रहा हूँ एन के अंदर। एक स्ट्रिंग बना ली मैंने और स्ट्रिंग के अंदर एन में मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। और हम एक स्टैक का कैरेक्टर स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो हम करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे पूरे स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाएंगे। और हम करेंगे कि अगर हमको जो है स्ट्रिंग के आई एलिमेंट पे हमें इस तरह के स्टार्टिंग ब्रेसेस मिलते हैं, स्टार्टिंग, गाइस नोट करिएगा, स्टार्टिंग, हमें स्टार्टिंग ब्रेसेस अगर मिलते हैं इन तीनों टाइप में से किसी के भी, तो हम उसको स्टैक के अंदर पुश करवा देंगे। क्योंकि आपको पता होगा स्टैक का बेसिक फंडा क्या होता है। एक बार इसको मिटा लेता हूँ। तो बस 1 मिनट में समझा दूंगा आपको। स्टैक का बेसिक फंडा क्या होता है, आपको पता होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी करेक्टर हम इसमें पुश करेंगे तो वही करेक्टर सबसे पहले उसमें बाहर जाएगा। तो बेसिक मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए अगर इनमें से कोई भी टाइप का स्टार्टिंग ब्रेसिस हमको मिलता है, तो हम उसको स्टैक के अंदर पुश करवा देंगे। हमने पुश करवा दिया, ये मिला तो पुश करवा दिया। उसके बाद करेंगे, दूसरे कंडीशन में लगाएंगे, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और आई के करेक्टर में हमारे पास एंडिंग ब्रेसिस है, किसी भी टाइप का एंडिंग ब्रेसिस है, और हमारे स्टैक के पीक में उसी टाइप का स्टार्टिंग ब्रेसिस है, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसका पेयर है। तो पेयर है तो हम उसको पॉप करवा देंगे, स्टैक में नहीं रखेंगे। क्योंकि हमारा ये बैलेंस तभी माना जाएगा जब हमारा स्टैक खाली होगा। खाली मतलब कि अगर इसमें एक भी कोई करेक्टर नहीं होगा तो ये बैलेंस माना जाएगा, अगर इसमें एक भी करेक्टर होगा तो ये नॉट बैलेंस में आएगा। एक आई होप कि आप समझ पा रहे हो, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग ब्रेसिस का इन तीनों टाइप में से किसी का भी स्टार्टिंग ब्रेसिस हम अगर हमको मिलता है करेक्टर एट आई में, तो हम उसको पुश करवा देंगे स्टैक में। हमने स्टैक में पुश करवा दिया। उसके बाद एल्स इफ कंडीशन में लिखा है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, ऑब्वियसली स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, और आई में हमारे पास एंडिंग टाइप का इस इनमें से किसी भी टाइप का एंडिंग ब्रेसिस होगा, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि स्टैक के पीक में उसी टाइप का स्टार्टिंग ब्रेसिस तो नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो हम उसको पॉप करवा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आई में आया एंडिंग, हमने चेक किया पीक में स्टार्टिंग, क्योंकि हमने पीक में ऑलरेडी पुश किया था ये, तो हम उसको मान लेंगे उसका पेयर है, तो हम स्टैक को खाली चाहेंगे, खाली हो जाए। तो खाली हो गया। और एल्स कंडीशन में हमको एक देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर दे देंगे कि कैरेक्टर या टाइप पुश कर दो। हमने पुश यहाँ पर करा, हमने पॉप यहाँ पर करा चेक करके कि पेयर बन रहा है या नहीं। तो उसके बाद एक बार मिटा देता हूँ इसको मैं सारा। ठीक है ना। हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर पुश करा, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने कंडीशन देखी बन रहा है या नहीं पेयर। अगर बन रहा है तो उसको पॉप करवा दिया। पॉप करवाने के बाद हमने को एक और एल्स कंडीशन देनी थी, तो हमने यहाँ पर फिर से पुश करवा दिया कि अगर दोनों में से कुछ नहीं है, इफ ये भी नहीं है, एल्स इफ ये भी नहीं है, तो हम उसको पुश करवा दो कैरेक्टर को और दोबारा से लूप चलाओ।
तो ऐसा होता है जब ये लूप खत्म होगा तो हमें पता लग जाएगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम बैलेंस आउटपुट करवा देंगे, एल्स हम नोट बैलेंस आउटपुट करवा देंगे। तो फटाफट इसको चला के देख लेते हैं, रन करते हैं। तो ये रन हो गया गाइस, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया। तो गाइस होप कि आपको समझ आया वो ये। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को देखिए और आराम आराम से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर आप ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होगा। तो गाइस समझिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है। और अगर इसी प्रॉब्लम को आप एक दो बारी खुद से ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको पता लगेगा कि आपने किया क्या एक्चुअली में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।